फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हमें पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को समझना होगा। ठीक है, तो परिवर्तन पदार्थों में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की अवस्था यानी भौतिक अवस्था बदलती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे जल है, जल को ठंडा करें तो किस में बदल जाता है? बर्फ़ में। लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं है, सिर्फ अवस्था बदली है। जल लिक्विड स्टेट में होता है तो बर्फ़ सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन है दोनों जल, यानी है दोनों H2O ही। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं है। लेकिन अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें पदार्थ जिसमें परिवर्तन होगा उससे एक नया पदार्थ बन जाता है। यानी वो परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूध है, दूध से दही बन जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग अलग एक न्यू सब्सटेंस है, एक नया पदार्थ है। लोहा अलग पदार्थ है, जंग अलग पदार्थ है। लोहे में जंग लगना मतलब लोहे से जंग बन जाता है, इसका मतलब ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब अगर रासायनिक परिवर्तन अगर समझ में आया हो तो जो रासायनिक परिवर्तन है उसके अंतर्गत पदार्थों में जो अभिक्रिया होती है उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, इस तरह से इसमें डिफिनेशन दी गई है बुक में, NCERT बुक में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थों में होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि एक क्रियाकलाप 1.1 में देखें, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, रेगमाल से साफ़ कर लेते हैं। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करते हैं। इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या हो जब ये करते हैं, क्या लेते हैं? मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से पकड़ते हैं और उसको बर्नर के पास ले जाकर उसका दहन करते हैं। मतलब उसको जलाते हैं। तो क्या होता है? जलाने के बाद देखते हैं क्या कि यह जो मैग्नीशियम रिबन है ये चमकदार श्वेत लौ के साथ दहन होता है इसका, यानी चमकदार श्वेत लौ के साथ
मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये श्वेत चूर्ण क्या है? ये एक नया पदार्थ है, एक पाउडर है। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम Mg, दहन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा, तो मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ये मिलकर MgO एक सब्सटेंस बना लेगा जो कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम अलग पदार्थ है लेकिन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग पदार्थ है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया? ये आपको एक नया पदार्थ मिल गया। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का सफ़ेद पाउडर बनता है। इसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब जब रासायनिक अभिक्रिया है तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके लिए, इसको जानने के लिए कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण क्या है वो देखिए। पहला है अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या है? अवस्था में परिवर्तन, यानी भौतिक अवस्था ही बदल जाए तो हम समझ जाएंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, पहला अवस्था परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का उत्सर्जन, चौथा तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो अब इन सब लक्षणों को क्रियाकलाप से देखेंगे। तो इसमें पहला क्रियाकलाप 1.2, क्रियाकलाप 1.2। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, यानी लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका घोल मतलब एक्वस, पानी में इसका घोल, पानी में घोल को एक्वस AQ लिखते हैं। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki मिला दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है? तो होता ये है कि ये बन जाता है PbI2, और ये सॉलिड होता है, ये तो एक्वस होता है। PbI2 सॉलिड होता है, इसका रंग पीला होता है। ठीक है, और साथ में हमें मिल जाता है KNO3। क्या मिल जाता है? KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। यानी जब हम लेड नाइट्रेट एक्वस यानी लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड एक्वस यानी पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देते हैं तो हमें KNO3 का सॉल्यूशन यानी एक्वस और PbI2 सॉलिड यानी PbI2 का अवक्षेप, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें, दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही है कि लेड नाइट्रेट एक्वस था, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस था, लेकिन जो बन रहा है इसमें PbI2 ये सॉलिड है, मतलब अवस्था परिवर्तित हुई, अवस्था परिवर्तित हुई। दूसरा इसमें क्या कह सकते हैं कि लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड दोनों का कलर सफ़ेद होता है, या हम कह सकते हैं कलरलेस होता है। लेकिन जो PbI2 इसमें बना, लेड आयोडाइड सॉलिड ठोस बना, अवक्षेप बना, ये पीला रंग का अवक्षेप होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ा? रंग में परिवर्तन भी दिखाई पड़ा। ठीक है, इसके बाद में गैस का निष्कासन देखेंगे। गैस का निष्कासन दो हो गया आपका, अवस्था परिवर्तन, इस क्रियाकलाप से अवस्था परिवर्तन और रंग में परिवर्तन दिखाई दिया। अब इस क्रियाकलाप से हम
क्या करेंगे, गैस का उत्सर्जन देखेंगे। इसमें कहा गया कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, कुछ दानेदार जिंक लीजिए, कुछ दानेदार जिंक लीजिए, कुछ दानेदार जिंक लीजिए, यानी क्या लीजिए, Zn लीजिए, Zn ये सॉलिड होता है। और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। तो चलिए इसमें हम क्या मिला दें, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ठीक है, जैसे मिलाते हैं हमें क्या मिलता है, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस और मेटल प्लस, तो प्लस प्लस तो जुड़ नहीं सकता, तो प्लस और माइनस जुड़कर बना लेता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और साथ में H2 गैस, ये वाली H2 गैस ये रिलीज होती है। तो इसमें क्या होता है, गैस निकल रही है, तो इसका मतलब ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जिंक प्लस H2SO4 बन गया क्या, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल रही होती है। तो ये भी हो गया। अब आपको अब अवस्था परिवर्तन हो गया, रंग परिवर्तन हो गया, गैस का निष्कासन हो गया। अब तापमान में परिवर्तन, तो जो अभी हमने केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखा था, Mg को O2 यानी वायु की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो MgO बनता है, ये तो बनता ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन ये सफ़ेद लौ के साथ जलता भी है, और जब जलेगा तो हीट यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। इससे ये भी पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, इतने में से एक तो रासायनिक अभिक्रिया क्या की परिभाषा वो बता सकते हैं आप, रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, तो ये अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, अगर आपसे पूछ लिया कि अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में, इसको उदाहरण से समझाइए, तो वही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला उदाहरण दिखा देंगे कि ये दोनों एक्वस होता है, जब इनके बीच रिएक्शन होता है तो लेड आयोडाइड सॉलिड बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, और ये तो हो गया अवस्था परिवर्तन, सॉलिड बन रहा है। दूसरा रंग में परिवर्तन भी इसी में दिखा सकते हैं कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड सफ़ेद होता है, रंगहीन होता है, लेकिन लेड आयोडाइड कैसा होता है, पीले रंग का होता है, यानी ये पीले रंग का अवक्षेप होता है। ठीक है, अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, तो